शांति। आज हम सबका सौभाग्य है जो आदरणीय भाई साहब हमारे इस मणिनगर सब जोन की फुलवाड़ी की सभी टीचर्स के बीच में पधारे हैं। तो हम भाई साहब का करतल ध्वनि से बहुत 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 स्वागत करते हैं। भाई साहब के लिए तो कहे तो ब्राह्मण संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भाई साहब को नहीं पहचानता हो। भाई साहब ने लाखों भाई बहनों को प्रभु मिलन का सुख अनुभव कराया है और हम जैसी बहनों को शुरुआत के दिनों में याद है कि आपके लेख, आपके लेक्चर्स जिन्होंने पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया है, तो भाई साहब के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। शब्दों में सागर की गहराई लिए, मन में भगवान की सच्चाई लिए, स्वमान के अभ्यास से जो जग को दे समाधान, ज्ञान की किरणों से जीवन सजाए। आप हैं भाई साहब प्रकाश का प्रतीक, आध्यात्मिक विषयों में जिनका दृष्टिकोण है अद्वितीय, हर बात में ईश्वरीय अनुभव कराते, सुनने वाले के हृदय में उमंग जगाते हैं। बाबा जो हम बहनों को गुरु भाई कहते हैं, तो वो गुरु भाई के कर्तव्य क्या है वो आदरणीय भाई साहब हम स्पष्ट करेंगे। आदरणीय भाई साहब का पुनः एक हाथ की ताली से स्वागत करते हुए। ओम शांति। बाबा अपने बच्चों को बहुत सम्मान देते हैं। हम योग्य हो या न हो, बाबा चढ़ा देते हैं एकदम से। हर अव्यक्त मुरली का पहला पैराग्राफ हमेशा हमें चढ़ाने वाला होता था, स्वमान में स्थित कराने वाला होता था। तो बाबा ने सभी टीचर बहनों को गुरु भाई का टाइटल दिया। कौन कौन है आप में से गुरु भाई? अब स्टूडेंट बन जाए, टीचर नहीं। कौन कौन है गुरु भाई? थोड़े निकले तो फिर हाथ उठाओ। कौन कौन है गुरु भाई? क्यों लज्जा आ रही है? ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई, गुरु सदगुरु परम सदगुरु शिव बाबा, उसने हम सभी को महान कर्तव्यों के लिए बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले मुझे एक बाबा की बात याद आई। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, आपको बता दूँ। जो प्रभु इच्छा होगी वही आपको सुनाया जाएगा। बाबा ने कभी कहा, ये ऐसी बातें हैं जो मुरली में बार बार नहीं आती, एक एक बार आई हैं। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। गहरी बात। सबको तो बाबा ले जाने आया है। कुछ आत्माओं को सामने रखते हुए उसने ये कहा, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। मैंने भी ये बात सुनी और तब इतना ख्याल नहीं आया कि वो ब्राह्मणपन के कर्तव्य हैं क्या। मुरलियाँ चलती रही, बाबा हमें याद दिलाते रहे, तुम्हें आगे चल के क्या क्या करना है। तो इस महावाक्य की गुह्यता, उसमें जो रहस्य हैं वो समझ में आते रहे। बाबा की बहुत पहले की मुरली है। एक बड़ा काम हम आप सबको करना है और वो है दुखियों के दुख दूर करना। उसके लिए वही कर सकेंगे
जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हों, जिन्होंने अपने जीवन में स्थिति में ईश्वरीय सुख बहुत भर लिए हों। सोच लें आप, क्या हम इस कार्य के लिए तैयार हैं? मुझे तो क्योंकि अनुभव में आती हैं बातें, बहुत लोगों के केस आते हैं, कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं जो हमने भी पहली बार सुना होता है। आप भी सुने तो कहेंगे वो तो कभी सुने नहीं। आज भी किसी ने कहा, मेरे साथी हैं उनको फ़ोन करते हैं, मैं तो लगभग बंद रख देता हूँ। मेरी आयु बहुत छोटी है, एक छोटी बच्ची है, मैरिज हो गई थी, पति ने घर से मेरे अपने घर भेज दिया। क्या हुआ? ब्रेन की सारी नसें सिकुड़ने लगी हैं, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। मनुष्य का ब्रेन ये ऐसी चीज है जिसको सारे संसार की मेडिकल साइंस भी 10-12% से ज़्यादा नहीं जानती। ये बात हमने डॉक्टरों से सुनी। हमारे यहाँ ज्ञानसरोवर में एक 250 सीनियर मोस्ट डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उनका था जो डॉक्टर गिरीश पटेल है बॉम्बे में, वो मेरे से मिलते जुलते मुझे बताया कि जब मनुष्य खुश होता है तो ब्रेन से क्या क्या सिक्रेशन होता है, रसाव होता है। जब वो दुखी होता है तो क्या होता है, जब उसके मन में पॉजिटिव संकल्प होते हैं तो क्या होता है, जब कम संकल्प होते हैं तो क्या होता है। मैंने उन्हें कहा, एक चीज़ उनसे पूछ लेना अब, जब कोई अच्छा योगी सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाए तो क्या होता है? का ये किसी ने सोचा ही नहीं था। तो उन डॉक्टर्स ने कहा था, सारी दुनिया की मेडिकल साइंस 10 से 12% ही ब्रेन के बारे में जानती है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं इधर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाबा की ज्ञान, बाबा का जो ज्ञान है वो हर विद्या से ऊपर है। जो किसी ने नहीं बताया वो बाबा से स्पष्ट हुआ है। देखो, जो कुछ आत्मा में होता है उस अनुसार ही शरीर बनता है, इतना तो आप सब जानते हैं। जो आत्मा की स्थिति, उस अनुसार देह का निर्माण गर्भ से ही होता है। जो आत्मा की प्योरिटी, उसकी शक्तियाँ, उस अनुसार ही उसके ब्रेन का निर्माण होता है, दिमाग का। जो कुछ आत्मा में होता है, 84 जन्मों का सब कुछ भरा है, जो कुछ आत्मा में होता है वो सब ब्रेन में भी प्रिंट हो जाता है हर जन्म में। क्योंकि आत्मा देह छोड़ती है, देह जल जाता है, सूक्ष्म शरीर में वो सब रहता है। जब वो आत्मा दूसरे शरीर में, गर्भ में प्रवेश करती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वो नए ब्रेन में भी प्रिंट हो जाता है। मेरे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आते हैं जो ज्ञान में नए हैं। मेरे से एक ने पूछा, सिविल सर्जन बहन, कहा हमारे हॉस्पिटल में एक 5 साल की लड़की को कैंसर निकला। सब डॉक्टर विचार कर रहे हैं कि 5 साल की लड़की को कैंसर क्यों? इसने तो ना कोई कुछ खाया, ना कोई गलती की, ना कोई टेंशन है, न माँ बाप को है, बीच से आ सकता है। उनको पता नहीं चला कि हमारे सारे डॉक्टर मिलके कुछ नहीं बता पाए। मैंने उन्हें बताया, देखो बाबा ने बहुत कुछ बताया है। पूर्व जन्म में इसकी मृत्यु कैंसर से हुई है, तो इसके सूक्ष्म शरीर में कैंसर के जर्म्स रह गए, वो नए शरीर में पड़ गए। कैंसर इसको गर्भ से ही था,
प्रकट हुआ 5 साल के बाद। तो कुछ नॉलेज ऐसी है जो बाबा के ज्ञान से स्पष्ट होती है, तो उसके ब्रेन की नसें वीक हो गई हैं, सूखती जा रही हैं। क्या करूं? ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। हम सबको ऐसी आत्माओं को सुकून देना होगा, ये हमारा परम कर्तव्य होगा। मैं बहुत दिन से एक बात कहता आता हूँ, जो कभी सुनते हो उन्होंने सुना होगा, ऐसा समय आ रहा है, अब तो पहुँच गया, हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, जब आपके पास लोग आएंगे और ये कहेंगे हमें एक बार अपना ब्रह्मा भोजन खिला दो, हम ठीक हो जाएं, हमें बाबा के रूम में बैठ जाने दो आधा घंटा, हम ठीक हो जाएं, हमारा चित्त, हमारा ब्रेन अशांति से, टेंशन से फटा जा रहा है, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे दुख समाप्त हो जाए, हमें दृष्टि दे दो, हमारे कष्ट हर लो, वो समय पहुंच गया है और ये कर्तव्य हमारा होगा। हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है, कर्तव्य बोध, अपने कर्तव्यों की स्मृति हमें आलस और अलबेलेपन से मुक्त कर देता है। एक माँ बाप के 4 बच्चे हों, उन्हें उनकी संपूर्ण पालना करनी हो, ये कर्तव्य है उनका। तो देखो वो सब धन भी इकट्ठा करने लगते हैं, घर भी का भी विस्तार करने लगते हैं। आप सब जानते हैं माँ बाप को क्या करना होता है। हमें भी यदि अपने महान कर्तव्यों की स्मृति रहेगी तो पुरुषार्थ आप ही तेज हो जाएगा। बहुत सुंदर समय हमारे पास सामने आ रहा है। मैं खराब समय की बात नहीं ज़्यादा करूँगा। अभी देखो विनाश तो चल रहा है हिमालय में, दोनों स्टेट में, हिमाचल और उत्तराखंड, जो बादल फटे। समाचारों में तो पूरा नहीं आता। मुझे आज एक व्यक्ति ने फ़ोन किया जो उधर से ही है, बताया कि गंगा यमुना में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, किसानों के खेत नष्ट हो गए हैं, गाय भैंस भी बह गए, मर गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाचारों में नहीं आती, पर भयानक विनाश हुए हैं उधर। गांव के गांव साफ हो गए। विनाश तो चालू है, लेकिन विनाश के साथ, हाहाकार के साथ क्या होगा? जय जयकार। कौन करेंगे? उत्तर दो इसका। ढीला बोल रहे, बोल तो रहे हैं अंदर ही अंदर। हम करेंगे। बाबा की जय जयकार, और बाबा से पहले होगी महान आत्माओं की जय जयकार, महान आत्माओं की प्रत्यक्षता। बाबा ने कह दिया था बाबा की प्रत्यक्षता बिल्कुल अंत में होगी, जब सब कहेंगे मेरा है वो, मेरा बाबा, तब उनको मुक्ति का अधिकार मिलेगा। अगर बाबा की प्रत्यक्षता पहले ही हो जाए तो समाप्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा की महान आत्माओं की प्रत्यक्षता, आप सबको सुना दूं बाबा का एक रहस्य, ये सब मुरलियों से हैं। 108 मनकों में पहले 25 मन के बहुत महान हैं, उनके द्वारा जय जयकार होगी, साक्षात्कार का पाठ चलेगा। तो कोई होंगे साक्षात्कार कराने वाले, ये कुछ आत्माएं, और बहुत सब होंगे साक्षात्कार करने वाले। हमें अपना पाठ खुद बनाना है, साक्षात्कार करने वाले भी आनंदित रहेंगे, पर कराने वालों का महत्व रहेगा। जैसे यज्ञ के शुरू में हुआ, दृष्टि दी, ध्यान में चले गए। लेकिन ये स्थिति किन की होगी? साकार मुरली का एक महावाक्य सुना देता हूँ। आप तो सुनते और सुनाते हैं क्लास में, ऐसी पॉइंट्स को हमेशा नोट कर देना चाहिए।
जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे, तुमसे साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। संपूर्ण पावन, बहुत सुंदर शब्द है ये। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है संपूर्ण निर्विकारी। पवित्रता, पावन, संपूर्ण निर्विकारी, जिसमें आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है, जिसमें आत्मा विकारों के जो छोटे छोटे रूप हैं, ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, तेरा मेरा, इन सब से भी मुक्त है, तब प्योरिटी की शक्ति आती है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे अपने ब्राह्मण परिवार में जिनका ब्रह्मचर्य बहुत स्ट्रांग, वो किसी की ओर देखते भी नहीं, लेकिन पवित्रता का तेज उनके चेहरे पर नहीं, क्योंकि उनकी वो सारी सूक्ष्म शक्तियां व्यर्थ संकल्पों में बहकर नष्ट हो जाती हैं। कई लोग देखे मैंने, अभी अभी आया मेरे से मिलने 9:30 बजे कुमार, उसके चेहरे पे बहुत अच्छा तेज था। मैंने पूछा पुरुषार्थ अच्छा चलता? कहता बहुत सुंदर। माँ को लेकर आया है, माँ 5 साल के बाद आई है, बूढ़ी है। पवित्रता का तेज, त्याग का तेज, त्याग का बल हमारे जीवन से झलकना ही चाहिए। तब हम जिसे भी दृष्टि देंगे उसे सुंदर सुंदर अनुभव होने लगेंगे। ये समय प्रत्यक्ष होगा, ऐसा समय आएगा जो 9 देवियों का गायन है। आप सब जानते हैं, एक देवी एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध, तो दूसरी देवी दूसरी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। बाबा की एक बहुत सुंदर मुरली है, आपने वो अवश्य रिवाइज की होगी अपने अंदर, लेकिन वो ये सब बातें एक ही बार की हैं। बात 1982 की है, 1982 की, जब दीदी मनमोहिनी से मिलते हुए बाबा ने कहा, दीदी मनमोहिनी का क्या था, दीदी की तबीयत थोड़ी ढीली रहती थी, हाई बीपी रहता था, तो उसने बाबा को कहा लास्ट में जब विदाई देते हैं तब मैं नहीं आ सकती बाबा। तो बाबा ने उसको कहा मुरली के तुरंत बाद तुम मिला करो, फिर जाके रेस्ट करना, क्योंकि देर अगर हो जाती है, उन दिनों तो बाबा 11 बजे चल जाते थे और ऐसी विदाई नहीं होती थी जैसे शांतिवन में। बस बाबा के सामने बैठे, बाबा ने दृष्टि दी और गए। भोजन आदि नहीं खिलाया जाता था हर बार, सीजन के लास्ट में केवल एक बार। तो दीदी से मिलते हुए दीदी को बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने कही, क्योंकि वो बहुत गहरी होती थी तो मैं तो चुस्त होके सुनने लगता था, आगे आगे तो बैठते थे, जैसे नीचे बहने बैठी, बाबा यहाँ है, हम यहीं होते थे। बाबा ने कहा अष्टरत्नों में नंबर क्यों बने, तो बहुत गहरी बात सुनाई जिसके बारे में कोई कभी सोचता नहीं था, न कोई सोचता होगा, कि 8 के 8 में एक कोई बहुत बड़ी महानता होती है जिसके आधार पे उनका पूजन होता है। सब जानते हैं दुर्गा का शक्तियों के लिए, लक्ष्मी का धन, सरस्वती का ज्ञान, ऐसे ऐसे अलग अलग देवियां हैं। लेकिन फिर बाबा ने ऐसी बात कही, 8 में मतलब 8 पहले के बाद कोई एक छोटी ऐसी कमी भी रह जाती है जिसके कारण उनके नंबर बन जाते हैं। फिर दीदी का अब आप सब सोचना वो क्या है, आगे उत्तर नहीं दिया। तो ऐसा समय आ रहा है जिसने जो शक्ति अपने अंदर धारण की होगी उसके द्वारा संसार में चमत्कार होने लगेंगे। किसी कोई बन जाएंगे हम सब में से विघ्न विनाशक,
लोग उनके पास आएंगे, थोड़ी बात होगी, दृष्टि लेंगे और वो विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। किसी को मिल जाएगी ज्ञान की संपूर्ण शक्ति, वो एक बाबा की बात सुनाएंगे, दूसरा व्यक्ति उलझनों से बाहर आ जाएगा। तीसरे के पास होगी धन की शक्ति, स्थूल धन नहीं, ज्ञान धन, वो किसी को भी धनवान बना सकेंगे। कुछ ऐसी आत्माएं होंगी, वो दूसरों को दृष्टि देंगी, उनके रोग समाप्त हो जाएंगे। ये खेल अब सृष्टि पर बहुत चलने वाला है। सभी को अपना अपना पार्ट फिक्स करना, वो खुद करना होता है। मुझे जय जयकार के समय, हाहाकार के समय ये पार्ट बजाना है। वर्तमान में आप सब सेवाओं के फील्ड में हैं, आप सब सेवाओं में क्या क्या होता है ये सब भली भांति जानते हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम ज़्यादा नहीं जानते, आप जानते हैं, क्योंकि मेरे पास आने वाले लोग बने बनाए हैं। आपके पास जो आते हैं आपको उन्हें बनाना है। 3 बातें बाबा ने कही। अंत में नंबर किस आधार पे मिलेंगे? पहला, किसने कितनों को योग्य बनाया। बहुत बड़ी बात है ये। ज्ञान देना अलग चीज, योग सिखाना वो बहुत अच्छी चीज। योग्य कितनों को बनाया। हमारे पास कोई योग्य नहीं आएगा, आप सब जानते हैं। सब नीचे उतरी हुई आत्माएं हमारे पास आती हैं। योग्य कितनों को बनाया। दूसरा, पूरा ब्राह्मण जीवन विघ्नों से मुक्त कितने रहे। विघ्न तो आएंगे, आते हैं, उनके प्रभाव से मुक्त। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको विघ्न ना आते हों, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त। और तीसरा, पूरा ब्राह्मण जीवन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। इन 3 बातों के आधार से नंबर मिलेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा गुरु भाई, गुरु का पहला ब्रह्मा बाबा, हम सब में बड़े, जिसने हमारी बहुत पालना की। हम तो सीखते हैं बाबा से। बाबा की मुरलियाँ, बाबा की आवाज़ में बहुत कम हैं। आप कभी सुनते होंगे, क्योंकि बाबा के समय ये माइक्रोफोन नहीं होता था, वो हाथ वाला होता था। सुना देता हूँ छोटी सी कहानी। भगवान और उसके रथ ने भी कैसे कैसे समय को पूरा किया। यज्ञ में कोई माइक्रोफोन नहीं, ये ऐसे वाले तो होते ही नहीं थे, वो मोटा सा होता था, तो उसको साइड में रख दिया जाता था। बाबा के आगे रखने का ये टेबल आदि कुछ नहीं था, साइड में रख दिया जाता था, इसलिए आवाज़ थोड़ी पूरी तो नहीं कैच होगी। जब बाबा व्यक्त हुए तो बात हुई, अब धीमी आवाज़ है, क्या करें। सुन ले मज़ेदार कहानी। तो लच्छू दादी वो हाथ में लेके बाबा के आगे ऐसे इधर बैठ के ऐसे बैठती थी। फिर बाबा उसे कहते, बच्ची थक गई होगी, रख दो इसे। फिर किसी ने ये एक स्टैंड दिया, सेवा बढ़ती गई। और आपको खुशखबरी सुनाओ, यज्ञ में बहुत कुछ गुजरात से आया, सरला दीदी से आया। एक बात और सुना दूंगा। तो ये आया, तो वो जो बड़ा सा इतना बड़ा माइक्रोफोन होता था, उसको कपड़े से बांध के बाबा के आगे रख दिया गया और कुछ साधन नहीं होता था।
फिर किसी ने ये दे दिया एक और ये, तब से ये शुरू हुआ। स्पीकर कहीं नहीं थे। दूसरी बात सुना दूं गुजरात की देन की, तो यज्ञ में ऐसी प्रथा थी, जो भी पार्टी आएगी सब अपना बिस्तर, गद्दा, रजाई, तकिया, बाल्टी, नहाने का भी साथ लेकर आएंगे। अभी गुजरातियों की आदत, पहली पार्टी आई वो तो एक थैला लेकर आ गए, टूथपेस्ट भी वहीं मिलेगा, तौलिया भी वहीं मिलेगा। आपके गुजरात में तो ये सिस्टम है ना, हम जाते हैं तो बाथरूम में सब रखा रहता है, कहीं जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। सबकी अपनी अपनी कल्चर है ना। तो सल्ला दीदी ने देखा भाई ये तो सबको काफ़ी कष्ट होता है, तो मुझे याद है 1-2 साल के बाद ही उन्होंने 100, बहुत बड़ी चीज़ है, 100 का सेट दे दिया। इसमें गद्दे, रजाई, तकिए, चादरें, 100, इतने ही लोग आते थे तब। और वो सब बिछने लगे, बाल्टियाँ भी आ गई, तो अनाउंस हो गया अब कोई गद्दा आदि नहीं लेकर आएगा, रजाई। कितनी बड़ी देन है गुजरात की। और भी यज्ञ में खान पान भी गुजरात ने शुरू कराया। हमारे यहाँ तो शाम को कढ़ी खिचड़ी बनती नहीं थी, एक सब्जी रोटी जब पार्टी नहीं थी एक सब्जी रोटी। फिर गुजराती आए तो कहा तो खिचड़ी कढ़ी खाएंगे। कढ़ी भी सिखाई हमें बनानी, तब तो मैं ही बनाता था। तो बहुत सारी चीज़ें गुजरात कल्चर से आई। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब थे या नहीं थे मुझे तो पता नहीं, बिल्कुल शुरू की बात है, होंगी 72 के आसपास की। पहला सेंटर खुला था अहमदाबाद में। तो बाबा ने हमें, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ सिखाया उसको हमें करना है। देखो मैं वो टेप की बात इसलिए कही थी, अगर टेप से आप बाबा की मुरली ध्यान लगाकर सुने, मुरली नहीं, बाबा के हाव भाव महसूस करें, तो पता चलता है बाबा के बोल में सभी आत्माओं के लिए कितना प्यार होता था। गुस्सा करने वाले हमारे यहाँ भी थे, 2 तो थे, प्रसिद्ध थे वो, जो बाबा से भी लड़ जाते थे। बाबा कहते नहीं बच्चे गुस्सा नहीं किया करते, देखो बाबा किसी पे गुस्सा करता है, कितने प्यार से समझाते थे। अब हैरान हो जाएं बाबा का वो स्वरूप देखकर, अगर कहीं वो वीडियो में होते तो बड़ा आनंद आता सबको, बहुत प्यार। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसको बहुत लोग कहते थे इसको निकालो यहाँ से, बाबा कहता नहीं, बाप थोड़ा ही बच्चों को घर से निकालता है। आ गए, अब मेरे बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। बाबा तो आया ही है सबको सुधारने के लिए। हमने भी सीखा। हम तो किसी को 3-4 बार कुछ बात कह दें, वो न माने तो क्या कहने लगते हैं, ये तो सुधरने वाला ही नहीं, छोड़ो इसको, हटाओ इसको। हमारी अलग भावना, लेकिन वो बाप था, हमें भी बाप बनना पड़ेगा। माँ नहीं कह रहा हूं मैं, बाप। बाप जैसी भावनाएं, बाप जैसी दृष्टि और दृष्टिकोण, बाप जैसी पालना का संस्कार, कितना उमंग भरते थे बाबा सब में। एक बहन अनुभव सुना रही थी बाबा की बात। भैगरी पाठ चल रहा है, बाबा ने कहा सभी बच्चों को बुलाओ आंगन में, सभी आ गए। तब सेवाएं नहीं थी, यहाँ आ गए थे आबू में। कहा बच्चे चलो घूमने चलते हैं पहाड़ी पर। खाने पीने को तो कुछ होता नहीं था। बाबा का लक्ष्य था इन्हें जंगल में जाके नाश्ता करा देंगे। कौन सा नाश्ता? तो ले गए बाबा। वहाँ करौंदे बहुत लगे हुए थे, मीठे मीठे। किसने बताया होगा, बाबा को रास्ता दिखाया और कहा बच्चे खा लो सब पेट भर के।
सबने खाए, बहुत मीठे होते थे। हम तो जब तक यहाँ थे बहुत खाए, पेट की दवाई भी है वो। आ गए, वापिस आंगन में आए, बच्चे नाश्ता किस किस को करना, नहीं बाबा पेट भर गया। बाबा की पालना का ढंग। तो हम अपने कर्तव्यों का बोध करें, उसको पहचानें, वर्तमान समय भी और भविष्य में भी। हमारी सेवाएं वृद्धि का आधार भी हमारी पालना ही तो होती है। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कहीं कहीं बहुत अच्छी सेवाएं हैं पालना के कारण। पालना माना चाय पानी पिलाना ही नहीं, पालना माना हम व्यवहार कैसा करते हैं, दूसरों की बात कितने अच्छे ढंग से सुनकर उनको समाधान देते हैं, उनकी छोटी मोटी गलतियों को, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करके कैसे उन्हें आगे बढ़ाते हैं, योग्य बनाने की जो बात है, इस पर बहुत सेवाएं बढ़ती हैं। ओपनली एक बात कह देता हूँ, मेरे पास बहनें आती हैं बड़ी, कुछ बड़ी, कहती हैं भाई जी मैं तो अकेली रहती हूँ। एक जगह कहानी सुनाता हूँ, मैं गया, सेंटर भी थोड़ा बड़ा, अकेली बहन, आयु हो गई होगी 60 साल। मैं कह रही बहन आपको अकेला इतना सब काम करना कि नहीं, एक दो माताएं तो आ जाती हैं। मैंने कहा सोना भी अकेला, हाँ, खाना भी मैं ही बनाती हूँ, हाँ, क्लास भी, कोर्स भी, हाँ। मैंने कहा क्यों, कन्याओं को क्यों नहीं रखती? कोई रहती ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक मंत्र है कन्याओं को रखने का। अब भट्टी थी तो मैं तो गया भूल। अब वो बहन, भाई लोग छोड़ने जा रहे थे 2-3 स्टेशन, वो भी साथ चली। मैंने कहा बहन जी आप तो रहो यहीं। कहा नहीं मैं भी चलती हूँ। ट्रेन आने में देर थी, मेरे से एक तरफ ले जाके पूछा भाई जी वो मंत्र नहीं सुनाया? आप सब जानते हैं उस मंत्र को, प्यार और पालना। मैंने कहा ये दो, आपके पास बहुत बहनें आ जाएंगी। दूसरी बार गए तो 3 आ गई थी। भाई अकेली बहन सेंटर में क्या करेगी, बड़ा सेंटर। ध्यान देंगे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, अपने साथियों को बहुत प्यार देना, उनका ध्यान रखना, उनकी पालना करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत आवश्यक होता है। वो भी तो मनुष्य है ना, हमसे छोटे हैं, कोई बात नहीं, उनके भी कुछ आवश्यकताएं होती होंगी। देखो हमने दादी जी को भी देखा, यहीं दादी क्लास करा करती थी घर वालों का, 15-20 दिन में एक बार होती रहती थी। हम तो दादी को देखते ही रह जाते थे। कहा बताओ आप सभी दादी से संतुष्ट हो? अब कोई क्या कहे। फिर कहती थी किसी को कुछ भी चाहिए अभी पर्ची लिख के दो। मुन्नी बहन कहती थी 3 दिन में सब कुछ मिल जाना चाहिए, जिसको जो भी चाहिए। हम तो सीखते थे कैसे सबका ध्यान रखती है। मैं बहुत प्रश्न पूछा करता था यहीं सबकी ओर से। मैंने कहा दादी आप तो हम सबका बहुत ध्यान रखती हो। तो कहा मैं अपने को एडमिनिस्ट्रेशन की हेड नहीं मानती, केवल मैं मानती हूँ इस परिवार की भी चीफ मैं हूँ। एक ही लाइन में मैं कितनी जगह देखा, नोट किया, दादी कितनी बुद्धिमान है। देखो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन कितनी बुद्धिमान है वे। मैं कितनी जगह नोट किया। हम छोटे वो बहुत बड़ी। किचन यहीं पास होता था, अब तो दूर है, ये थोड़ा पास बिल्कुल। जहाँ आजकल टेलीफोन एक्सचेंज बनाया था ना, वो किचन का हिस्सा था।
दादी का कमरा उसके साइड में, एक ही कमरे में 8 बहनें रहती थी, उसमें से एक दादी भी थी। सोचो, भोली दादी वहीं रहती थी, 8 बहनें एक कमरे में। 5 बार आती थी मेरे पास, मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, सिखाती थी, चेक करती थी, नमक थोड़ा और ऐसे डालना है। सिंधी कढ़ी कई बार सिखाई, हम लोग जला देते थे, आती नहीं थी, जल्दी जल्दी कर देते थे। कितने प्यार से वो हमें सिखाती थी, हमने भी सीखा। बाबा ने उनको सिखाया, बाबा ने उनके सिर पे कलश रख दिया था। आप सबको कहानियाँ पता हो, बाबा जब अव्यक्त हुए, संस्कार हो गया, और जब बाबा को भोग लगा, बाबा आए, बाबा ने उनके सिर पर बाकायदे स्थूल रूप में कलश रखा, जिम्मेदारी का कलश। तो बहुत कुछ दे गए थे ब्रह्मा बाबा उन्हें, अपना बहुत कुछ गिफ्ट में दे गए थे। हम भी सबकी वैसी ही पालना करें जैसी बाबा ने हमारी की है। ये लाइन मुझे बाबा की बहुत प्रिय लगी। जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम्हें सबकी वैसे ही पालना करनी है। प्यार देना, आगे बढ़ाना, कमियों को प्यार से भरवाना। सर्वगुण संपन्न तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, सब नीचे उतरी हुई आत्माएं हैं। अपने साथियों को साथी बनाकर सिखाना बहुत अच्छी चीज है, जो गुरु भाइयों का परम कर्तव्य होता है। तो सभी इस भट्टी से कम कोई 5 ऐसी चीजें अपने पास लेकर जाएंगे, जिससे सेवा भी बहुत वृद्धि को पाए, हम सेवा बंधन से भी मुक्त रहें, हम दाता बन जाएं, लेने वाले नहीं, प्यार बांटने वाले बन जाएं। अब सब जानते हैं प्यार की शक्ति क्या होती है। बहुत सारे बाबा के बच्चे बहनों का प्यार देखकर ही तो बाबा के बने हैं, बनते हैं। जो संसार में बिल्कुल ठुकराए होते हैं, जिन्हें लगता है संसार में तो सच्चा प्यार कहीं है नहीं, वो आप सभी की प्यार की दृष्टि और प्यार की भाषा देखकर बाबा के बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की, अब विश्व का कल्याण करना है। आने वाला समय हमसे डिमांड करेगा, हम कितने अच्छे योगी, कितने अच्छी पवित्र आत्माएं बने हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, बाबा के महावाक्यों को भी याद करता हूँ। जब केवल पांडव भवन था, बाबा की एक मुरली चली, अंग्रेज बहुत आ गए, विदेशी लोग, एक एक कमरे में कई रखे गए, जमीन पे सोने को मिला उन्हें भी, उनको आदत नहीं है सब। वहाँ तो एक एक घर में एक एक रहता है, कहीं कहीं तो ऐसा है, नहीं तो एक बड़े कमरे में ये एक रहता है, ऐसी व्यवस्था है उनके पास होती है। फैमिली सिस्टम बहुत कम क्रिश्चियन देशों में रह गया है। तो बाबा की मुरली वो आपको याद होगी, बच्चे शांति स्तंभ में भी लोग सो जाएंगे, तुम कितना मना करोगे वो सोएंगे, सड़कों पे सोएंगे, पहाड़ियों पे सोएंगे। बड़ी बड़ी अटैची उनकी थी, इस अटैची को तकिया बना लेंगे, आसमान ही चादर रजाई होगी, जमीन ही तुम्हारा बिस्तर होगा। ऐसा समय आने वाला है, रात भी दिन बन जाया करेगी, ऐसा समय आएगा। आ गया है, पहुंच रहा है, सोचने की बात है। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़, त्रेता के आधे तक की 10 करोड़, इतनी आत्माएं 2 करोड़ तो बाबा के पक्के अच्छे पवित्र बच्चे बनेंगे। 2 करोड़ आएंगे, 10 करोड़ तक भी बाबा के अच्छे बच्चे होंगे, बाकी थोड़े हल्के हल्के। अब सोच लो, इतनी सेवाओं की भीड़ होगी,
कभी तो साकार में बाबा ने मुरली में कहा, ये तो बहुत कहते थे आबू रोड से आबू तक क्यों लग जाएगी, पर एक दिन ये भी कहा बॉम्बे से आबू तक लाइन लग जाएगी। तो ऐसे समय पर हम पहुंच रहे हैं। बाबा के ये महावाक्य थे, तुम्हें न खाने देंगे न सोने। बोलो सभी बहनें तैयार हैं इस काम के लिए? हमारे पास आएंगे यहाँ ऐसी बात नहीं, पहले आपके पास आएंगे, हमारे पास तो बाद में आएंगे ना। ऐसी स्थिति कि 5-10 मिनट में सबको संतुष्ट कर सकें, ऐसी स्थिति कि एक टोली का पीस खिलाएं और आत्माएं तृप्त होकर जाएं, ये समय आ जाएगा। किसी को थोड़ा प्रसाद दे दे, किसी को एक बार ब्रह्मा भोजन खिला दिया, थोड़ा सा दे दिया, आत्माओं को ऐसा लगेगा जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। और क्या होगा? जैसे हम सब भगवान से मिलके तृप्त हुए हैं ना, सब बहुत खुश हुए, मिल गया जो चाहिए था, ऐसे ही हम सब के भक्त हमसे मिलके तृप्त होंगे। समझ गए ना? सबके अपने अपने भक्त हैं। चाहे कोई बहन कितनी भी छोटी है नहीं है, उसके भी भक्त हैं और प्रजा हैं। भक्त और प्रजा दोनों हमारे पास आएंगे, हमसे ही प्यार करेंगी। जो बहुत जगह प्रश्न उठता है ना, इस व्यक्ति का इन्हीं बहनों से प्यार क्यों है, हमसे क्यों नहीं है, ये उठता है, नेचुरल उठता है ये। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, उसका कारण ही है उन्होंने जन्म जन्म जिसकी भक्ति की। सतयुग और त्रेता युग में जिसके राज्य में वो रहे, उनसे ही उनका प्यार होगा, उधर ही वो खींच के चले जाएंगे। ये बहुत सारी बातें होती है ना, भाई झगड़ा हुआ, ये भाई इस सेंटर से निकल के वहाँ चला गया, वो झगड़ा तो एक निमित्त झगड़ा है, असलियत ये है वही उसकी इस देवी है। तो परिस्थितियाँ उसको वहीं ले गई, इसलिए कुछ भी सोचने की बात नहीं, आपस में परेशानी की बात नहीं कि ये बहन खींचती है हमारे स्टूडेंट्स को, ये ऐसा करती है, ये सब छोड़ दो। जो आपके भक्त हैं वो क्या कहेंगे, आप डंडे भी मारो यहीं रहेंगे। तो हम सब का कर्तव्य और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, मैं ये कहूँगा, हमें पुकार रही हैं, हमारा आह्वान कर रही हैं। जैसे बाबा ने हमें दिया है, दृष्टि से भी बहुत कुछ दिया है, शब्दों से भी बहुत कुछ दिया है, प्यार की पालना से भी बहुत कुछ दिया है, वही कर्तव्य हमें भी करना है। कर रहे हैं आप लोग, और ज़्यादा करना होगा। तो ऐसे के लिए अपनी स्थिति को पहले से ही तैयार करना है। कुछ चीज़ों के अच्छे अभ्यास करने हैं सभी को। सेवाओं में कोई भी अपने को इतना व्यस्त न कर दे कि अपने लिए समय ही न बचे। ये बहुत बड़ी गलती होती है किसी की। सेवाएं तो हैं, और जो बाबा ने भविष्य का स्वरूप दिखाया हुआ, बाबा ने कभी ये भी कहा था, अब तुम्हारे पास है तपस्या का समय और फिर होगा सेवाओं का। अब तपस्या से भाग्य बन रहा है, तब केवल सेवाओं से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो वो समय आ रहा है, लेकिन तपस्या और सेवाएं साथ साथ चलें, ऐसा सभी को सीखना है, प्लानिंग करनी है। सेंटर्स में भी माहौल पुरुषार्थ का होना चाहिए। एक बात सुना देता हूँ, सब जगह की नहीं होती, बहुत कम जगह की होगी। कोई कोई बहनें दूसरी छोटी बहनों को पुरुषार्थ भी नहीं करने देती। अगर वो बाबा के रूम में जा बैठे 5 मिनट के लिए, तुम यहाँ बाबा के रूम में बैठने के लिए आई, अगर तपस्या करनी है तो मधुवन में जाओ, यहाँ सेवा करनी है।
बहुत गलत चीज होती है। आजकल बहुत, मैं ये बात आपको खोल के बता रहा हूँ, बताते तो और भी होंगे, पर हमें ऐसी पालना देनी है, हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे स्थानों पर श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लहर हो। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ, है तो खराब, हमारे राजस्थान का है। एक बहन आई मेरे पास, सीए किया उसने, बहुत उमंगों के साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसको भेज दिया गया एक बहन के पास, कहा 6 मास रही, मेरे पास आई, कहा भाई जी वो बहन तो गाली देती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, गुस्से में ये भी कह देती है निकल जाओ यहाँ से, रात को ही कह देती है निकल जाओ यहाँ से, और बहुत कुछ सुना है। मैं क्या करूं, मैं तो बहुत उमंगों से सीए का अपना छोड़ के समर्पित हुई थी। मैंने कहा भाई जो आपकी बड़ी बहन है उसके पास चल जाओ सीधी यहीं से और उससे बात करो। मैंने कहा उसके पास और भी बहनें रहती हैं कि नहीं, 15 साल से वो सेंटर में हैं, 12 बहनें निकल चुकी हैं वहाँ से, मेरा 13वां नंबर है, अब मैं निकलूँ या ना निकलूँ। मैंने कहा तो आपको सोचना, अपनी बड़ी बहन से बात कर लो। देखो ऐसी परिस्थितियाँ, हमारा ऐसा व्यवहार अनेक आत्माओं को समर्पण भाव से दूर ले जाता है ना। कितनी उमंग से आत्माएं समर्पित होती हैं, बाबा के घर चलें। एक ने बहुत पढ़ाई कर ली, एमटेक, समर्पित हुई, पूना की बात है। मैंने पूछा अरे बहन आप समर्पित हो गई? मैंने कहा पढ़ाई क्यों पढ़ी थी फिर? कहा मुझे डिग्री चाहिए थी, पापा की बहुत इच्छा थी, पढ़ ली, पर मुझे तो यही काम करना है, सेवा करनी है। एक सेंटर में बहनें 4 छोटी, सेंटर की ओपनिंग थी, मुझे बुला रही। मैंने कहा अपनी किसी बड़ी बहन से करा लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। उन्होंने करा लिया, मैं पूना गया, कहा आपने कहा था अब आधा घंटा हमारे पास आ जाओ। मैं गया, 4 बहनें, एक ही आयु के, 25-28 साल के। थोड़ी देर रहे, मैंने कहा अपना अपना परिचय तो कराओ बहनों। एक ने कहा मैंने डॉक्टरी की है भाई जी। मैंने कहा फिर यहाँ सेवा में आ गई, सबका इलाज करोगी क्या बहनों का? नहीं, मैं तो सेवा करने आ गई। दूसरी बहन बीटेक MBA। मैंने कहा तुमने भाई तुम भी सेवा में आ गई? हाँ मुझे तो सेवा करनी, पढ़ना था, पर डिग्री लेनी थी, आजकल डिग्री का महत्व है इसलिए मैंने ले ली, बाकी मुझे सेवा ही करनी है। तीसरी बहन भी बहुत अच्छी एजुकेटेड, चौथी भी बहुत एजुकेटेड, चारों एजुकेटेड। बड़ा अच्छा लगा देखकर, वहाँ अच्छा सेंटर बनाया है, उनके फादर्स ने सबको मदद करके एक बड़ा सेंटर बनवा दिया है। तो हमारी पालना अनेक आत्माओं को बाबा के समीप लाएगी। मैं आपको यही कहूँगा, अपने स्वमान को बढ़ाएं, स्वमान में रहना और स्वमान की नज़र से ही दूसरों को देखना बहुत सिंपल और सुंदर अभ्यास है। अब यदि 3 बहनें एक जगह रहती हैं, रोज एक बार ये संकल्प कर लिया करें, मैं भी सृष्टि की महान आत्मा हूँ और ये मेरी 2 बहनें जो साथ आई हैं ये भी बहुत महान हैं। मैं भी इस देवी हूँ, दूसरे दिन ये दोनों भी इस देवियाँ हैं। मैं भी परम पवित्र हूँ, ये भी परम पवित्र हैं। आप देखो आपके सेंटर का माहौल कितना चमत्कारिक होता है। कुछ ही दिनों में आने वालों को आकर्षण होगा, यहाँ देवियाँ रहती हैं। और ये जो यज्ञ में छोटे मोटे विघ्न आते हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। स्वमान में रहना, स्वमान की नज़र से देखना। मुरली सुनाने बैठो, योग के साथ स्वमान, और ये सब जो मुरली सुनने आए हैं देवकुल की महान आत्माएं आ गई हैं। वाइब्रेशंस आपके बहुत पावरफुल हो जाएंगे।
मूल्य आकर्षित करेगी। ऐसे ही अपने योग पे भी ध्यान देना। हर टीचर बहन जिसको अपने कर्तव्यों को पूरा करना हो, 4 घंटे से ज़्यादा योग होना ही चाहिए। कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में। हमारा अपना पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा तो हमारे साथ जो भाई बहनों की टीम है आने वालों की भी, वो भी बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगेगी। और जब पूरी टीम आपके साथ 50 लोग भी हैं ना, 50 अगर बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लग जाएं तो सेवा तो तेजी से बढ़ती जाएगी। इसलिए अपने अपने सेवा केंद्रों में पुरुषार्थ की लहर सभी फैलाएंगे, ऐसा सीख कर जाएंगे। बहुत अच्छा किया बहनों ने, नेहा बहन ने किया, वो भी है नहीं, बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं वो। मैं सोचता हूँ ऐसे मधुबन में सभी टीचर्स का 3-3 दिन का अच्छा प्रोग्राम चले, क्योंकि सभी को पालना की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ सीखता है हर मनुष्य प्रतिपल, रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को हमें मिलता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर आप सबको दिया गया है। आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और महान बनने का, महान योगी बनने का लक्ष्य लेकर साथ जाना, तो जो गुरु भाई, बड़े भाई ने किया है वो हम सब भी कर सकेंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। और मैं ये कहा करता हूँ कि जब हम इस संसार से जाएं तो सिर उठाकर जाएंगे, सिर झुकाकर नहीं। संसार को बहुत कुछ देते हुए जाएंगे, लेते हुए नहीं, देते हुए। हमारे विचार भी संसार की पालना करने लगे हैं, हमारे बोल भी अनेकों की पालना करने लगे हैं, हमारे गुण और कर्म अनेकों को महान गुणों की शिक्षा देने लगे। यही हमारा परम कर्तव्य है। आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं। लास्ट लाइन बोलूँगा, सभी ने बहुत त्याग किया है। सफ़ेद वस्त्र पहनना ही बहुत बड़ा त्याग होता है, एक सा खाना खाना ही बहुत बड़ा त्याग होता है, संसार की इच्छाओं को छोड़ देना बहुत बड़ा त्याग होता है। सब महान त्यागी हैं, अपने त्याग को सफल कर लेना, ताकि ये गीत मन में चलता रहे। सब कुछ छोड़ कर आए थे, कई बहनें सहन करके भी आई होंगी बहुत, सब कुछ पाकर जा रहे हैं। सोचते नहीं जा रहे कि कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बाबा से लेकर जा रहे हैं। संसार को वरदान देने के लिए जन्म जन्म हम देते रहेंगे। द्वापुर से भी जो वृत्तियां हम यहाँ बनाएंगे वो द्वापुर से कायम रहेंगी। ऐसा संकल्प करके सभी महान योगी बनने का पावरफुल संकल्प करना। ओम शांति।